वेलकम बैक गाइस। चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक एक्सेल सीरीज के आज के पार्ट 6 में हमारे टॉपिक हैं इन सभी बेसिक फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करना, जिनको हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं एक्सेल के। सम को पिछले पार्ट में हमने देखा था यूज़ करना, आज हम उसके कुछ और तरीकों को देखेंगे। और उसके बाद काउंट फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन, एवरेज और फैक्ट, इन सारे छोटे फंक्शंस को हम यूज करेंगे और अपने बेसिक एक्सेल सीरीज के इस पार्ट को आगे की तरफ ले जाएंगे। सो दोस्तों, हमें सबसे पहले उसके लिए इन फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए अपने पास एक डेटा भी होना चाहिए। सो उसके लिए हम अपने वर्कशीट पे आ गए हैं। एक्सेल का वर्कबुक ओपन है जिसमें सीट 1 पे हैं हम इस समय। सो हम यहाँ सबसे पहले एक जल्दी से डेटा बना लेते हैं। डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, एक और सेट ले लेते हैं डेटा का, डेटा 5, और इनको बोल्ड में कर लेते हैं, थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं। देखिए कैसे बोल्ड में कर रहे हैं हम। शिफ्ट के साथ राइट एरो की को प्रेस करने पे सिलेक्ट कर लिया साथ में। उसके बाद हमने इसमें किया Ctrl+B। Ctrl+B से इस पे बोल्ड इफेक्ट आ गया। हमें कलर करना है इसके बैकग्राउंड को, थोड़ा डेटा डेकोरेटेड लगे। सो Alt+H की बटन से होम टैब एक्टिवेट हुआ और हम H की बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, H की बटन प्रेस करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर एक्टिवेट हो जाएगा और हम इसमें से कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, हमने ये ले लिया, ये कलर रेड कलर। उसके बाद हम इसके फॉन्ट कलर को भी चेंज करेंगे, तो Alt+H, उसके बाद फॉन्ट कलर मीन्स FC। आप यहाँ पे देखिए FC, ये वाला कलर फॉन्ट कलर होता है आपका। FC किया तो ओपन हो गया हमारा कलर का ड्रॉप डाउन लिस्ट। और हम इसमें अगर येलो लगा दें तो येलो से आपका रेड के ऊपर हाईलाइटेड दिखेगा, जैसा कि दिख रहा है आपको। उसके बाद थोड़ी सी साइज़ भी हम इसकी इंक्रीज कर लेते हैं, अपने फॉन्ट साइज़ को। तो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप इससे भी फॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर सकते हो, 0.1/1। आप यहाँ देखिएगा 12 से 14 पे गया, 14 से 16 पे गया। अदरवाइज आप यहाँ पे भी लिख के आप यहाँ पे जा सकते हो। आप यहाँ पे खुद लिख सकते हो कि हमें 12 नहीं चाहिए, हमें 13 चाहिए। हमें 12 या 14 नहीं चाहिए, हमें 13 चाहिए, तो हमने 13 यहाँ पे लिख लिया। तो 13 के साइज़ का डेटा हमारे पास, इसका फॉन्ट साइज़ आ चुका है। थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा डेटा और कंजेस्टेड ना लगे, देखने में भी अच्छा लगे और यूज़ करने में भी आसानी हो। दोस्तों, हो सकता है इस तरीके से आप अगर जब करते हैं तो कोई कॉलम थोड़ा सा चौड़ा कम हो गया, तो कोई कॉलम ज़्यादा चौड़ाई ले गया। सो इसके लिए आपके पास, मैंने आपको बताया भी था ये तरीका। तो आप सेलेक्ट करो यहाँ से पूरे डेटा को और आप एक बार में, आप यहाँ से एक बार में एक साइज़ के डेटा को, इसकी चौड़ाई लंबाई जो भी है, आप उनको एक माप के हिसाब से सभी बॉक्सेस का रख सकते हैं, सभी सेल्स का रख सकते हैं। सो डेटा 1 में अगर हम मैनुअली टाइप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और टाइम हमें नहीं वेस्ट करना है। सो हम एक फंक्शन जो आपने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, पिछले पार्ट में, रैंड बिटवीन, इसका उपयोग करेंगे हम। रैंड बिटवीन मतलब रैंडम नंबर्स, किसी रेंज में दिए गए रैंडम नंबर्स को हम यहाँ पे ले लेंगे। दोस्तों यहाँ देखिएगा, रैंड बिटवीन में बॉटम नंबर है, बॉटम आपका दे रहा है पहले। ये आपका सिंटेक्स है रैंड बिटवीन का, रैंड बिटवीन फॉर्मूले का सिंटेक्स है। ये बॉटम है, ये टॉप है। बॉटम वैल्यू हम देंगे, मान लीजिए हम देते हैं 80 और टॉप वैल्यू हम देते हैं 1200। तो 80 से 1200 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपके सिलेक्टेड रेंज में आ जाएंगे। हमने यहाँ पे एंटर के बटन को प्रेस किया तो हमें एक नंबर मिला 746। हम इसको Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और जितने रेंज में हमें डेटा डालना है, टोटल रैंडम नंबर्स को, उनको उन पूरे कॉलम्स या उस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से आपका ये जो सिलेक्टेड आप एरिया देख रहे हो यहाँ से नीचे तक, इस वाले को, ये आपका एक टेबल है। वैसे तो एक पूरी सीट ही आपकी टेबल है क्योंकि रो और कॉलम्स है। आप देख रहे हैं टेबल का रूप टेबल के फॉर्म में आ भी गया, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, उसके बाद इसके डेटाज आएंगे यहाँ पे। सो हमने एक टेबल छोटा सा सिलेक्ट कर लिया डेटा को फीड करने के लिए इसमें। तो हम
हमने किया था कंट्रोल प्लस सी सिलेक्ट करने के बाद, अब करेंगे कंट्रोल प्लस वी। तो इससे क्या होगा, सारा डेटा रेंडमली आपके पास एक बार में आ जाएगा और हमें मैनुअल टाइप नहीं करना पड़ा। सो अब हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरीके से डेटा लेने पे होता क्या है कि यदि हम कोई भी चेंज करते हैं सीट में, इस वर्कशीट में कहीं भी या बगल में भी, अगर आप यहाँ पे एक वर्कशीट लेते हो, आप देखिएगा यहाँ पे है 374। अगर हम यहाँ बगल में भी वर्कशीट लेके इस पर कुछ करें, 45 लिखा और 452 लिखा और इंटर की बटन दबाया और उसके बाद हम सीट 1 पे गए, तब भी देखिए कि आप यहाँ पे डेटा चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे 374 था बट अब 657 है, और यहाँ पे भी मतलब सारे सेल्स की वैल्यू चेंज हो जा रही है। हमें वैल्यूज़ को स्थिर करना है, अदरवाइज बार बार चेंज होती रहेंगी तो हम अपने डेटा के रिजल्ट, आने वाले रिजल्ट को कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि हर बार रिजल्ट आपका सेम आए या फिर आपका हर बार रिजल्ट बदलेगा अकॉर्डिंग टू डेटा। सो इसके लिए हमने पढ़ा भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे जितने में हमारा डेटा है टेबल को। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे कंट्रोल प्लस सी से कॉपी। उसके बाद हम जाएंगे पेस्ट पे। पेस्ट ऑप्शन पे हम शॉर्टकट की से भी जा सकते हैं, बट अभी हम ऐसे जा रहे हैं। देखिए शॉर्टकट की से अगर आपको जाना हो तो आप कैसे जाएंगे, क्योंकि माउस से तो आप कर लेंगे, टच पैड से आप कर लेंगे। हम शॉर्टकट की से सीखते हैं। ऑल्ट एच वी, देखिए यहाँ पे वी बना हुआ है, वी से हम पेस्ट के ऑप्शन को एक्सेस करेंगे, वी। इसके बाद इसमें देखिए पेस्ट वैल्यूज के लिए वी ऑप्शन है, तो हम फिर से करेंगे वी। और अब हम एक बार, हमने क्या किया, हमने कॉपी करने के बाद वैल्यूज को पेस्ट किया है, और इस बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या अब भी बाहर डेटा देने के बाद, कोई डेटा देने के बाद, इंटर करने के बाद हमारे डेटा चेंज हो रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपका कोई भी डेटा चेंज नहीं हुआ, सारा डेटा अब आपका स्थिर हो चुका है। सो अब हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। देखिए हम इसको इस तरीके करते हैं कि हम सम, काउंट, फैक्ट और सारी चीज़ों को यहाँ पे एक बार में देख लें। फैक्ट को खैर हम अलग ही देखेंगे, क्योंकि फैक्ट काफ़ी बड़ी वैल्यू देगा आपको बड़े नंबर्स के लिए। सो अगर सम लगाना है तो हमने पिछली बार सीखा था इस तरीके से कि इक्वल टू के साइन से कोई फार्मूला शुरू होता है। यहाँ पे सम लिखोगे आप, ब्रैकेट ओपन करोगे, सम एक फंक्शन है, एक फार्मूला है, बना बनाया बिल्ट इन फंक्शन है एक्सेल का, और इसको अप्लाई करके हम अपने गिवन रेंज के डेटा सेट का जोड़ निकाल सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, और क्योंकि हमें अगर चाहें तो हम डेटा ऐसे भी दे सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक रेंज है उस रेंज को लिख के, जैसे कि A2 से हमारा डेटा, कॉलम ए रो 2 से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, और A17 पे आप यहाँ देखिए A17 पे हमारा डेटा है, A17 तक है, तो A2 रेशियो का सिंबल और उसके बाद A17, ये डेटा इस तरीके से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक रेंज है हमने दिया। अदरवाइज आप उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट लगाने के बाद इंटर कर दोगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज एक आपके पास और उपाय था, एक और सोल्यूशन था इसका, कि अगर और बड़ा डेटा रहे तो आप कहाँ तक स्क्रॉल करके नीचे तक, मान लीजिए ये डेटा, ये कॉलम का डेटा और नीचे तक रहता है, यहाँ पे 100 कॉलम, 100 खाने भरे होते, 100 बॉक्सेस, 100 सेल्स आपके डेटा से भरे होते, तब आप ऊपर आते, आप देखते कि हाँ यहाँ पे डेटा यहाँ तक है, फिर नीचे तक आप आते, तब आप ऐड करते। उसका भी सोल्यूशन ये है दोस्तों कि इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद जब आप सम लिखो और ब्रैकेट ओपन कर दो, तो डायरेक्टली जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाली एरो की को प्रेस करके एक बार वहाँ पहुँच जाओ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नीचे से डेटा, उसके बाद शिफ्ट की बटन को दबाओ, उसके बाद इसको सेलेक्ट करते जाओ, एरो की से, ऊपर वाली एरो की से सेलेक्ट करते जाओ जहाँ तक आपका डेटा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है 17 रो एंड 1 कॉलम, 17 रो आपकी सिलेक्टेड हैं और 1 कॉलम सिलेक्टेड है आपके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा रेंज यहाँ पे अपने आप इसने उठा लिया है केवल सिलेक्ट करने के बाद। और अब हमें क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट को बंद करना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका 18 में जो हमारा रिजल्ट भी था वो भी इसमें आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने जस्ट अभी रिजल्ट निकाला था 8672 आया था फाइनल, वो भी इसमें सिलेक्ट हो रहा है, इसलिए ये 18 को भी इंक्लूड कर रहा है। अगर हमें इस रिजल्ट को नहीं चाहिए, हमें केवल यहाँ से यहाँ तक डेटा चाहिए, तो हम सबसे पहले 2 तरीके हैं उसके, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं फॉर्मूले को। पहले तो इस रिजल्ट को डिलीट करते हैं जो हमने पहले गेन किया था, और याद रखिएगा इस रिजल्ट को 8672 को, यदि फिर से आता है तो हम इसको देखेंगे
कि क्या इस तरीके से भी वही डेटा वही रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो हमने इसे डिलीट कर दिया। इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद शिफ्ट के अलावा शिफ्ट को नहीं प्रेस करेंगे अभी, सबसे पहले अप एरो की को हम सेलेक्ट करके उसको प्रेस करके ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाएंगे अब, और इस रेंज को एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे 16 रो एंड 1 सी, 1 कॉलम एंड 16 रो आपका सिलेक्टेड हो गया है। इसने अपने आप फॉर्मूले उस पूरे डेटा सेट का रेंज उठा लिया सिलेक्ट करने के बाद, और अब हम ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की बटन दबाएंगे तो हमारा 8672 आना चाहिए। और देखिए जैसा कि आपका ये रिजल्ट आपको मिल चुका है। तो ये दो तरीके थे आपके कि सम को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। अब इसको हम थोड़ा रिजल्ट जैसा बना लेते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं। इसके अंदर जाके हम बैकग्राउंड कलर या फिर इसको फॉन्ट कलर चेंज करके ब्लू कर लेते हैं ताकि लगे कि ये रिजल्ट है, थोड़ा डिफरेंस लगे। दोस्तों आप इस कॉलम के लिए भी, इस रो और कॉलम के लिए भी, कॉलम बी और इस 17 रो के लिए भी आप परफॉर्म कर सकते हो सम के ऑपरेशन को। SUM, ब्रैकेट ओपन किया और अप एरो से हम इसको सिलेक्ट किए जहाँ से हमारा रेंज डेटा स्टार्ट है। उसके बाद हमने सिलेक्ट करते चले गए हम, फिर ब्रैकेट हमने क्लोज किया, इंटर की बटन दबाई तो हमारा ये इसका भी रिजल्ट आ गया, इस कॉलम का भी पूरा डेटा सेट का रिजल्ट आ गया। फिर से हमने इसको जाके यहाँ पे, ब्लू तो हमारा सेट ही है, हमने क्लिक कर दिया जस्ट इस पे। अब दोस्तों ये कलर आपका ब्लू हो गया और हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं सिलेक्टेड रेंज को, सिलेक्टेड सेल्स को। अब दोस्तों ये तो आपका तरीका था कि आप सम फार्मूला कैसे लगा रहे हो। अब क्योंकि आपको इन तीनों कॉलम में भी सम चाहिए तो एक और स्मार्ट तरीका हम इसके सामने का, इसके आगे का यूज करेंगे कि इसमें तो हमारा सम लगा ही है और हमें इसमें सम चाहिए, इस पूरे डेटा सेट के लिए भी हमें सम चाहिए। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे जस्ट हम पेस्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में हम कॉपी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम कॉपी कमांड को कर रहे हैं। हम यहाँ से 6819 की वैल्यू नहीं कॉपी कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगा है इसलिए यहाँ कॉपी कमांड का प्रोसेस आ रहा है। आप ध्यान से समझिए, अगर हम 6819 कहीं और ऐसे जनरली एक वैल्यू लिख के कॉपी करते तो केवल वहाँ से वैल्यू कॉपी होती, बट क्योंकि यहाँ फॉर्मूले से, फॉर्मूला लगाने के बाद ये वैल्यू हमें गेन हुई है, ऑब्टेन हुई है, तो यहाँ पे एक कमांड लगा हुआ है या फॉर्मूला लगा हुआ है, उस कमांड को हम कॉपी कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी यही सेम रिजल्ट, यही सम का फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करना है इस डेटा सेट के लिए भी, तो हम उसको स्मार्टली तरीके से करना चाहते हैं, हम बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते। तो इसके लिए हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब यहाँ जैसे ही पेस्ट करेंगे कंट्रोल V से, तो तुरंत ही इस रेंज का, इस डेटा सेट रेंज का पूरा आपका जो कैलकुलेशन होगा सम एडिशन, वो रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं क्योंकि हम एक बार कॉपी तो कर ही चुके हैं, तो इस रेंज का हमें पूरा डेटा मिल जाएगा, पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कंट्रोल V करेंगे तो इसका भी आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैनुअली या स्मार्टली आप इस तरीके से किसी फंक्शन के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो जो कि एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो कि सम आपका कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे काउंट। काउंट फंक्शन हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मूला, उसको यूज करेंगे। तो दोस्तों काउंट को हम किसी भी तरीके यूज कर सकते हैं। एक बार हम सम को इस तरीके में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सम रिजल्ट, सो दैट कि हम इस डेटा सीट में ही अपने पूरे फॉर्मूले को अप्लाई कर लें आज के पार्ट के। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे काउंट रिजल्ट। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, बताइएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद हमारा क्या था, मैक्स, मिन, एवरेज और फैक्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्स रिजल्ट और यहाँ लिखेंगे मिन रिजल्ट और हम फैक्ट को अलग से निकालेंगे। फैक्ट हम अभी देखते हैं क्या होता है फैक्ट। तो देखिए सम रिजल्ट यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए ये तो आपका सम रिजल्ट है, ये जो आपके हैं ये सारे सम रिजल्ट हैं, ये तो आपके वर्टिकल थे, मतलब आपने इस तरीके से इस फॉर्म में निकाला है, इस तरीके से ऐड किया डेटा। जब वर्टिकल पड़ा था तब आपने निकाला, और ये पूरा आपका डेटा वर्टिकल पड़ा था तब आपका ही रिजल्ट निकला है। अगर हमको रिजल्ट सम के ऐसे निकालने हो, मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो सेम वही लॉजिक है, वही फॉर्मूला है, बट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि कोई संदेह ना बचे इसमें। इक्वल टू का सिंबल, सम फॉर्मूला अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया और हमारा डेटा रेंज यहाँ से शुरू हो रहा है, तो
लेफ्ट एरो की से हमने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, अब लेफ्ट एरो की को बार बार प्रेस करते गए जहाँ तक हमारा डेटा वहाँ तक गए, सिलेक्ट किए, और उसके बाद हमारा रेंज कंप्लीट हो चुका है A2 टू E2 तक। हमें A2 से लेके E2 तक डेटा लेना है, हम ले चुके हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। अब ये आपका ये रिजल्ट आ गया है हॉरिजेंटल डेटा सेट का, इस पूरे डेटा सेट का रिजल्ट ये आ गया है। अब दोस्तों देखिए सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि आपने यहाँ पे स्मार्टली देखा कि किस तरीके से हम कमांड को कॉपी करके यहाँ डायरेक्टली निकाल ले रहे थे, बार बार हमें फॉर्मूले यूज नहीं करने पड़ रहे थे। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि और भी बेहतर तरीका हो आपके पास कि आप इसको अप्लाई कर सकें, तो देखिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। अगर आप यहाँ पे ये जो डॉट आप देख रहे हो, अगर आप इसको ड्रैग करते हो तो देखिए क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको समझाना है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको ड्रैग करते हो तो इस तरीके से आप देखोगे कि जितना भी आपका रिजल्ट था इस डेटा सेट का, फिर इस वाले रो का, फिर इस वाले रो का, पूरा इस रो का, फिर इस रो का, इस तरीके से सबके डेटा सेट का एडिशन रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। एक तरीका तो आपके पास ये था दोस्तों। दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं ताकि फिर से अप्लाई करें। दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि आप यहाँ से कॉपी करो ये रिजल्ट को, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आया है हमारा फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद। सो इसको आप यहाँ से कॉपी करो, Ctrl+C से कॉपी करो, यहाँ से रखो, यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे आओ नीचे, शिफ्ट दबा के पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लो जहाँ तक आपको एडिशन रिजल्ट चाहिए, यहाँ तक आपने कर लिया है। अब कर दो Ctrl+V, आप फिर से देखोगे फिर से वही सारी चीज़ें आपकी आ गई, आपके सारे एडिशन रिजल्ट प्रत्येक रो के लिए आपके ऐड होके आ चुके हैं। सो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा तरीका ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, कौन से तरीके अप्लाई करते हो सम के लिए, वो टोटली आपकी चॉइस है दोस्तों। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्मार्टली सम को फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करें। अब हम देखते हैं दोस्तों काउंट के फॉर्मूले को। काउंट भी एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, और काउंट करता क्या है कि दिए गए रेंज को, जो आपने रेंज सेलेक्ट किया है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ डेटा पड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आगे काउंट के और भी अलग अलग एक्सटेंशन पढ़ेंगे, जैसे कि काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ्स, वो अलग अलग एडवांस थोड़े से फॉर्मूले हैं, सिचुएशंस पे यूज होते हैं, बट अभी हमारा सबसे बेसिक लेवल का चल रहा है, तो अभी हम काउंट पढ़ेंगे। तो काउंट के लिए देखिए इक्वल टू कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई काउंट। काउंट यहाँ पे लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए और जहाँ तक आपकी रेंज हो उसको लेफ्ट एरो की से सिलेक्ट करते जाइए। तो A2 से लेके F2 तक हम देखना चाहते हैं कि हमारे टोटल कितने सेल्स में डेटा पड़े हैं। तो इंटर हमने किया तो आपको यहाँ पे मिल गया 6। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ सेल्स जिसमें डेटा हैं वो आपके 6 हैं। और ऐसे भी दिख रहा था, बट ये आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आपके बहुत बड़े डेटा रहेंगे इस तरीके से काफ़ी दूर तक, तब आप काउंट करना चाहोगे तो होगा आपका फ़ायदेमंद, तब आपको इसका लगेगा, इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगी काउंट की। सो यहाँ पे भी हम एक बार फॉर्मूला लगा चुके हैं। अगर हम इसको इस वाले डॉट को क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं नीचे तक, तो ये प्रत्येक डेटा सेट के लिए जितने भी आपके थे जिसमें टोटल डेटा पड़े थे वो निकाल लेगा। और सेम रिजल्ट आ रहा है क्योंकि सारे ही कॉलम्स में आपके 3 3 6 3 3 6 मतलब सभी सेल्स आपके 6 ही हैं। सो सेम रिजल्ट यहाँ पे आपके दे रहा है। अब दोस्तों हम मैक्स निकालेंगे कि इस डेटा सेट में, देखिए हम इस वाले रिजल्ट को नहीं ले रहे हैं इस बार, हम यहाँ से ही लेंगे कि मैक्स वैल्यू क्या है। या आप चाहें तो केवल जहाँ तक हमारा डेटा है, डेटा 1 से लेके डेटा 5 तक, सिर्फ डेटा पे ही अप्लाई करते हैं और उनमें से पूरे नंबर्स में से मैक्स रिजल्ट देखते हैं कि कौन सा है। तो मैक्स फॉर्मूला इसलिए यूज होता है कि गिवन सेट ऑफ रेंज में हम देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी ऐसी है जो सबसे बड़ी है। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन किया और हम डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए हम लेफ्ट एरो की से जा रहे हैं, जहाँ से सिलेक्ट करना है वहाँ पे गए, इसको सिलेक्ट किए डेटा 5 के, उसके बाद शिफ्ट दबा लिया, उसके बाद यहाँ तक हम सिलेक्ट करके चले गए लेफ्ट एरो की से, हमने ब्रैकेट को बंद किया, इंटर कर दिया। तो 760 आप देख सकते हो, 760 इसने रिजल्ट हमें दिया है। और यहाँ से लेके यहाँ तक में आप सारे नंबर देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी, 760। सो ये आपका मैक्स रिजल्ट आ गया। अब इस पर भी हम ड्रैग करके कर लेते हैं, सारे रिजल्ट हमारे सारे डेटा सेट के डेटा 5 तक के आ जाएंगे जितने
इस पूरे सेट में हर रो में जो सबसे बड़े नंबर होंगे वो नंबर यहाँ पर रिजल्ट के रूप में आ जाएंगे। तो हम इस पे गए, हमारा जो कर्सर था इस तरीके से इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद हमने टच पैड की या माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया जहाँ तक हमें चाहिए। सो यहाँ तक ड्रैग किया और प्रत्येक, देखिए इस वाले में ही देख लेते हैं हम। इस पूरे सिलेक्टेड रेंज में 285, 144, 495, 890, 196, इनमें सबसे बड़ा डेटा आपका क्या दिख रहा है? 890। इसने रिजल्ट क्या दिया हमें? 890। सो ये तरीका है दोस्तों कि 890 आपको इस तरीके से दिख गया। तो ये मैक्स फार्मूला होता है और हमने इसे अप्लाई करके भी देख लिया स्मार्टली। अब हम मीन फार्मूले को इसी तरीके देख लेते हैं। सेम लॉजिक है, सब कुछ वही है, बट क्या करेगा कि मिनिमम रिजल्ट देगा किसी डेटा सेट में, किसी रेंज में सबसे मिनिमम जो नंबर रहेगा उसका रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट के रूप में शो करेगा ये। तो मिन के लिए हमने इसी तरीके से हम किया और हमें डेटा यहाँ से सिलेक्ट करना है, डेटा 5 से। उसके बाद इस सेट को हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया तो 120 आया। सबसे मिनिमम इसमें इस पूरे रेंज में आप देख सकते हो कि 120 ही है आपका, ये वाला। तो इसने मिनिमम रिजल्ट हमारा निकाल दिया, दे दिया। और इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग करके इस डेटा सेट को पूरा कर लेते हैं अपना। सो ये आपका है, इस तरीके आपका डेटा सेट पूरा आ जाएगा, रिजल्ट पूरा आ जाएगा, मिनिमम जितने नंबर होंगे। अब इसको हम दोस्तों सिलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, कलरफुल कर लेते हैं अलग अलग तरीके से, सो दैट कि अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग कलर में शो करें हमारे। इस तरीके हमने कर लिया। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं दूसरे कलर में, इसको कर लेते हैं ब्लू में, ये थोड़ा सा इस कलर में। सो इस तरीके से आप सम, काउंट, मैक्स, मिन फॉर्मूले को यूज करते हो। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला जो था वो था आपका इसके बाद का एवरेज और फैक्ट। तो एवरेज को यूज करते हैं दोस्तों। एवरेज आप जानते हो, मैथ में आपने पढ़ा भी होगा कि एवरेज क्या होता है। अगर हमें दिए गए, मान लीजिए सिंपल में समझते हैं फिर भी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एवरेज क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास 5 स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, मार्क्स हैं। 100 में से हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि 100 में से उन्होंने नंबर पाया है, किसी ने पाया 98, किसी ने पाया 78, किसी ने पाया 88, किसी ने पाया 96, किसी ने 68। और अब हम चाहते हैं कि ये जो हमसे कोई पूछे कि ये देखिए भैया 5 स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं जो 100 में से पाए हैं उन्होंने, आउट ऑफ 100 में से इतने नंबर उन्होंने गेन किए हैं, मार्क्स इतने गेन किए हैं। अब इसका इन 5 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स क्या होगा वो आप निकालिए। तो हम जानते हैं कि जो टोटल नंबर आपके हों, जितने दिए गए हों, उन सबको एडिशन कर लीजिए, उन सबको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जितने नंबर मतलब जितने स्टूडेंट हों, जितनी बार नंबर आए हों, उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। I mean कि अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं तो 5 स्टूडेंट के सारे मार्क्स को हम आपस में ऐड करेंगे, जो टोटल रिजल्ट आएगा उसको 5 से ही डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा, एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। कि अगर हमारे क्लास में 5 ही स्टूडेंट होते हैं, उनके नंबर ऐसे होते तो उस केस में हम उसको देख लेते। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए हैं और इसको हम सम करने चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे सम करेंगे। देखिए आपके पास 2 तरीका है। एक तो आप बने बनाए फंक्शन को यूज कर लो, लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गई है और आप जानते भी हो कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एक तरीका, सबसे पहला जो इसका सिंपल तरीका है, एवरेज फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर लेना। तो इक्वल टू AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट हमने ओपन किया। उसके बाद जो हमारा रेंज है जहाँ से हमें सिलेक्ट करना है, इस रेंज से शिफ्ट दबाया और सिलेक्ट कर लिया लास्ट तक, ब्रैकेट बंद किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपका इंटर कर दिया, इंटर की बटन को प्रेस कर दिया तो ये एवरेज आ गया। इस पूरे मार्क्स को जो मिला है, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को मिला के जो एवरेज आएगा वो आपका ये आ गया है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला हम देख रहे थे कि एवरेज के फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। और इसको हम एक्चुअली यहाँ कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जहाँ पे हमारा रिजल्ट है, इस वाले पे कंट्रोल V करके। अब दोस्तों ये तो था आपका बना बनाया एक तरीका। अब इसी फॉर्मूले को, इसी लॉजिक को आप अपने से भी यूज कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ लिखोगे इक्वल टू सम, सम हम ऐसे कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 5 से। सेम यही लॉजिक ये भी फंक्शन अप्लाई कर रहा है इंटरनली ये फंक्शन आपका एवरेज वाला यही लॉजिक अप्लाई कर रहा है जो हम यहाँ पे मैनुअली चल रहे हैं करने।
तो हमें क्या करना है, सम करना है सबसे पहले। तो सम हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, इस पूरे रेंज को हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट बंद किया, और उसके बाद हमें ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर आएगा उसको डिवाइड करना है 5 से। तो हमें सपोज करते हैं कि इसके बाद तो टोटल नंबर आ ही जाएगा, टोटल आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। उसको हम डिवाइड करते हैं, फॉर्मूले में लगाते हैं डिवाइड, और 5 से करना है क्योंकि 5 बच्चों के हैं मार्क्स, तो 5 लिख दिया। यहाँ पे इंटर की बटन को प्रेस किया तो हमारा वही सेम रिजल्ट आपका जैसे यहाँ पे एवरेज निकला था वो आ गया। सो दैट कि हमने हमारा जो फॉर्मूला है वो सही अप्लाई किया है और रिजल्ट भी हमें सही मिला है। सो ये एवरेज के बारे में था दोस्तों। एक लास्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। आई नो कि आपका ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आज ये बेसिक फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था और समझना ज़रूरी था इस पार्ट में। और हमने कोई भी ऐसी लाइन या चीज़ें नहीं पढ़ी हैं जो काम की ना हो, हमने प्रत्येक में लॉजिक जाना है और प्रत्येक में काम की ही चीज़ें समझी हैं। सो देखते हैं अब फैक्ट का फॉर्मूला। फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल, और आप निश्चित रूप से फैक्टोरियल जानते होंगे कि क्या होता है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होता है उसका सूत्र होता है n-1 इंटू एन। एन आपका दिया गया नंबर होता है और उसके नीचे हमें लास्ट तक जाना होता है। तो आप ऐसे सिंपली समझ लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर आपको 4 का निकालना है फैक्टोरियल कि 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा 4 इक्वल टू, देखिए 4 इक्वल टू मैनुअली जैसा काउंट होता है, जैसे कैलकुलेट होता है वो हम पहले देख रहे हैं। 4 इक्वल टू, अगर हम फैक्ट निकालें 4 का तो फॉर्मूला क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस मल्टीप्लिकेशन का, टोटल मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो 4 का आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर हम 5 के फैक्टोरियल को देखें, 5 लिखा हमने यहाँ पे, इक्वल टू लगाया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। सो ये फैक्टोरियल निकालने का तरीका होता है जो हम मैथ में यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे फैक्ट के बने बनाए फंक्शन को अप्लाई करके हम यहाँ पे फैक्टोरियल दिए गए नंबर का निकालेंगे। सो कोई भी नंबर हो वो लास्ट तक एक एक करके माइनस होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता जाता है और लास्ट 1 तक उसे आना होता है, आप इतना ध्यान रखिएगा। और 1 का फैक्टोरियल आपका होता है 0। सो अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मान लीजिए फैक्टोरियल आपको यूज करना है तो इक्वल टू का सिंबल लगाइए। पहले हम डेटा ले लेते हैं जिसमें हमें अप्लाई करना है। मान लीजिए हमें निकालना है 6 का फैक्टोरियल। आपको पता है मैनुअली होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर आपको फंक्शन के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू निकालना है तो इक्वल टू फैक्ट, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन के बाद आप देखिए सिंटेक्स में बोल भी रहा है कि नंबर आप दीजिए। नंबर कौन सा है, ये हमारा। हम इसको चाहे माउस से सिलेक्ट कर लें और चाहे इसका एड्रेस दे दें B28 कॉलम, तो B28 चाहे एड्रेस दे दें चाहे सिलेक्ट कर लें, वो ले लेगा। ब्रैकेट बंद किया, इंटर कर दिया। आप मैनुअली भी कैलकुलेटर पे भी जोड़ के या मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसको कि ये रिजल्ट आपका 6 के लिए जो फैक्टोरियल निकला है वो सही आ रहा है। सो दोस्तों, आज हमने बेसिक फंक्शंस के इस पूरे डेटा शीट पे जितने भी हमारे बेसिक फॉर्मूले थे इसमें लगभग वो हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपको लगभग परिचय हो गया होगा कि कितने मैथमेटिकल फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और उनका तरीका क्या है। स्मार्ट तरीका भी हमने सीखा कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेटा सेट पे। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्दी ही अपने चैनल पे प्रोग्रामिंग की सीरीज़ कि वेब डेवलपर कैसे बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, इन सब की सीरीज़ को, इन सब की जानकारी को और इन सब के कोर्सेज़ को लॉन्च करने चल रहे हैं, सो दैट कि आने वाले फ्यूचर के लिए आप सब तैयार हो पाओगे। सो आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एक्सेल पार्ट 7 में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।